क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके डॉग की आईज से पानी या कोई डिस्चार्ज आता है? ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन ये आपके डॉग की हेल्थ के लिए एक सीरियस वार्निंग साइन भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे आई डिस्चार्ज के टाइप्स, कोजेज और होम रेमेडीज के बारे में, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर रोहित कादियान, फाउंडर ऑफ पो मैटर्स, और मैं एक रजिस्टर्ड वेटनेरियन हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर डॉग ओनर को पता होना चाहिए, एंड दैट इज आई डिस्चार्ज। सबसे पहले ये समझते हैं कि आई डिस्चार्ज क्या होता है। जब किसी डॉग की आईज से पानी, म्यूकस या फिर किसी और तरह का डिस्चार्ज निकलता है तो उसको हम आई डिस्चार्ज कहते हैं। ये अलग अलग कलर्स और टेक्सचर्स में हो सकता है। अब हम बात करते हैं आई डिस्चार्ज के टाइप्स के बारे में। हर टाइप का अपना एक रीजन होता है एंड वो अलग अलग प्रॉब्लम्स की तरफ इंडिकेट करता है। मेनली हम आई डिस्चार्ज को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज वोटरी डिस्चार्ज। ये एलर्जीज या अर्ली स्टेज इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। द सेकेंड वन इज ग्रीन या येलो स्टिकी डिस्चार्ज। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इंडिकेशन होता है। द थर्ड वन इज ब्लडी डिस्चार्ज। ये किसी ट्रॉमा या सीरियस इंजरी का साइन होता है एंड ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपके डॉग को भी कभी आई डिस्चार्ज हुआ है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना। अब हम डिस्कस करते हैं कि आई डिस्चार्ज के कोजेस क्या होते हैं। फर्स्ट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये सबसे कॉमन रीजन है और ये मेनली येलो या ग्रीन डिस्चार्ज प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वन इज एलर्जीज। डस्ट, पोलन या किसी और इरिटेंट से एलर्जीज होने पर भी आई डिस्चार्ज हो सकता है। फॉरेन बॉडीज, कभी कभी आईज में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे कि ग्रास जा सकता है जो इरिटेशन और डिस्चार्ज का रीजन बन सकता है। कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर भी एक सीरियस कंडीशन है जिसमें आई की सरफेस लेयर खराब हो जाती है, जो थिक ऑक्यूलर डिस्चार्ज का रीजन बनता है। ड्राई आई सिंड्रोम। ये कंडीशन तब होती है जब आईज में टीयर्स की कमी होती है, जो इरिटेशन और येलो ग्रीन डिस्चार्ज का रीजन बनता है। एपिफोरा। ये एक्सेसिव टीयरिंग को शो करता है, जो किसी भी अंडरलाइंग इशू जैसे कि एलर्जीज और एनाटॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस। आइज के कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन भी आई डिस्चार्ज का एक कॉमन रीजन होता है। इसमें आइज रेड और इरिटेटेड शो होती हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे ही पेट केयर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही मोटिवेट करेगा मुझे कंटेंट बनाने के लिए फॉर यूर पेट्स। अब हम कुछ ब्रीड्स को डिस्कस करते हैं जिनमें आई प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं। फर्स्ट इज पग एंड बुलडॉग। इस ब्रीड में फ्रीक्वेंट आई इन्फेक्शन एंड ड्राई आइज कॉमनली होता है बिकॉज इनका फ्लैट फेस स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से इनकी आइज ज़्यादा एक्सपोज होती हैं एनवायरनमेंट से, जिससे ड्राइनेस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंड इज शि त्ज़ू। इस ब्रीड में टीयर स्टेनिंग एंड इरिटेशन कॉमनली होता है बिकॉज इनका लॉन्ग हेयर कोट है एंड जो कि उनकी आइज में चला जाता है, जो आइज में इरिटेशन एंड डिस्चार्ज का मेन रीजन बनता है। थर्ड इज बीगल्स। इस ब्रीड में एंट्रोपियन एंड कंजक्टिवाइटिस कॉमनली होता है। इन कंडीशन में जो आईलिड स्ट्रक्चर है वो रोल हो जाता है अंदर की तरफ एंड देन आई लैशेज की वजह से इरिटेशन होती है आइज में। फोर्थ इज गोल्डन रिट्रीवर्स एंड लैब्राडोर्स। इन ब्रीड्स में एलर्जीज और वोटरी आइज कॉमन होती है बिकॉज ये ब्रीड्स आउटडोर एक्टिविटीज में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, जिनकी वजह से डस्ट और पोलन से एलर्जीज का रिस्क इंक्रीज हो जाता है इनमें। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन के बारे में, जिससे आप अपने डॉग की आइज को हेल्दी एंड प्रॉब्लम फ्री रख सकते हैं। प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेटर होता है एंड कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करके आप अपने डॉग के आई डिस्चार्ज के रिस्क को कम कर सकते हैं। फर्स्ट इज रेगुलर ग्रूमिंग अराउंड द आइज। जो हेयर्स आइज के अराउंड हैं उन्हें रेगुलरली ट्रिम करना ज़रूरी है, स्पेशली अगर लॉन्ग हेयर कोट है तो, बिकॉज ये हेयर्स आइज में इरिटेशन एंड इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। सेकेंड इज हेल्दी डाइट। आपको आपके डॉग की डाइट में विटामिन ए एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को इंक्लूड करना है बिकॉज ये आइज की हेल्थ को बूस्ट करेंगे एंड इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे टू फाइट विद इन्फेक्शन एंड इरिटेशन। थर्ड इज क्लीन एनवायरनमेंट। डॉग का एनवायरनमेंट हमेशा क्लीन होना चाहिए बिकॉज डर्टी एनवायरनमेंट से आइज में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फोर्थ इज
अवॉइड इरिटेंट्स। जो भी सब्सटेंसेस आपके डॉग की आईज में इरिटेशन कॉज करें, आपको वो सारे प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं, जैसे कि स्मोक, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड हार्श केमिकल्स। फिफ्थ इज रेगुलर आई क्लीनिंग। आप सलाइन सॉल्यूशन का यूज करके आपके डॉग की आईज को क्लीन कर सकते हैं, जिसकी वजह से डर्ट एंड डेब्रिस आईज में एंटर ना हो। सिक्स्थ इज मॉनिटर आउटडोर एक्टिविटीज। जब भी आप अपने डॉग के साथ बाहर जाएं तो आपको मेक श्योर करना होगा कि कोई भी सब्सटेंस उनकी आईज में ना जाए, जिससे उनकी आईज में इरिटेशन हो सकती है, जैसे कि डस्ट, पोलन और ग्रास। अब प्रिवेंशन के बाद हम आई डिस्चार्ज की होम रेमेडीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज वार्म कंप्रेसेस। आपको एक क्लीन क्लॉथ लेना है और फिर उसे गर्म पानी में डिप करना है। फिर उस क्लॉथ को जेंटली अपने डॉग की आईज पर रखें। ये वार्म कंप्रेस स्वेलिंग और इरिटेशन को कम करने में आपकी हेल्प करेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो क्लॉथ आप यूज करें वो इतना गर्म ना हो कि आपके डॉग को उससे इरिटेशन हो। सेकेंड इज सलाइन सॉल्यूशन रिंस। इस मेथड के लिए सबसे पहले आईज के आसपास के एरिया को ध्यान से क्लीन करें ताकि कोई भी डर्ट या डेब्रिस वहां पे ना हो। उसके बाद एक नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन का यूज करें आईज को क्लीन करने के लिए, जिससे कि आईज में जो भी इरिटेंट्स हैं वो रिमूव हो जाएं जो कि आई डिस्चार्ज कोज कर रहे हैं। ये प्रोसेस जेंटल होना चाहिए, और अगर आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट आपके डॉग में शो हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। होम रेमेडीज हेल्पफुल हो सकती हैं, लेकिन हमेशा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होती। अब हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, एंड अगर आपको उन पॉइंट्स में से कोई भी सिम्टम आपको अपने डॉग में शो हो तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फर्स्ट इज ब्लरी डिस्चार्ज। अगर आईज से ब्लरी डिस्चार्ज है तो ये एक सीरियस इंजरी या ट्रॉमा का इंडिकेशन होता है। सेकेंड इज सडन ब्लाइंडनेस। अगर आपके डॉग का विजन अफेक्ट हो रहा है तो ये ग्लूकोमा या सीवियर इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। थर्ड इज परसिस्टेंट ग्रीन और येलो डिस्चार्ज। अगर डिस्चार्ज होम रेमेडीज के बाद भी ठीक नहीं होता तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही ठीक होगा। फोर्थ इज सीवियर रेडनेस और स्वेलिंग। ये कंजक्टिवाइटिस या कॉर्नियल अल्सर का इंडिकेशन हो सकता है। जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस करे हैं, उन केसेस में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दे सके। कुछ कॉमन ट्रीटमेंट्स हैं जो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर सकता है। ये ओरल या टॉपिकल फॉर्म में हो सकती है। नेक्स्ट इज एंटीहिस्टामिन्स। एलर्जीज के लिए एंटीहिस्टामिन्स हेल्पफुल होती हैं। ये सिम्टम्स को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट्स। कुछ केसेस में डॉक्टर स्पेसिफिक आई ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो इन्फ्लामेशन एंड डिस्चार्ज को रिड्यूस करेंगे। अब हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्या ह्यूमन आई ड्रॉप्स डॉग की आईज पर लगा सकते हैं? नो, ह्यूमन आई ड्रॉप्स डॉग्स के लिए सेफ नहीं होती। ये इरिटेशन और एलर्जीज का रीजन बन सकती हैं, तो हमेशा वेट अप्रूव्ड आई ड्रॉप्स ही यूज करें अपने डॉग के लिए। क्या डॉग की आईज में वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है? लाइट वाइट डिस्चार्ज कभी कभी नॉर्मल हो सकता है, स्पेशली इन द मॉर्निंग, लेकिन अगर ये डिस्चार्ज स्टिकी या फिर क्लाउडी हो तो ये इन्फेक्शन या एलर्जीज का साइन हो सकता है। कितने मंथ्स में एक बार डॉग का आई चेकअप करवाना चाहिए? नॉर्मल डॉग्स के लिए आप एक बार साल में चेकअप करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके डॉग प्रोन ब्रीड है जैसे पग, बुलडॉग, हस्कीज या शिट्जू तो 6 मंथ्स में एक बार आई चेकअप रिकमेंडेड है। क्या आईज की क्लीनिंग के लिए कॉटन बॉल यूज कर सकते हैं? हाँ, कॉटन बॉल का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो स्टेराइल सलाइन सॉल्यूशन में डिप होनी चाहिए। कभी भी ड्राई कॉटन बॉल यूज ना करें बिकॉज वो इरिटेशन का रीजन बन सकती हैं। क्या डॉग की आईज में रेगुलरली आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ वेट की एडवाइस पर ही आई ड्रॉप्स यूज करें। हर रोज अननेसेसरीली आई ड्रॉप्स का यूज ना करें बिकॉज ये नेचुरल मॉइस्चर बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं इन योर डॉग्स आई। डॉग की एक आई से ज्यादा डिस्चार्ज होता है, क्या ये नॉर्मल है? नहीं, ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। ये एक साइड इंजरी या फिर इन्फेक्शन का इंडिकेशन हो सकता है। डॉग की आईज का कलर चेंज हो रहा है। आईज का कलर चेंज होना जैसे ब्लू या ग्रे कैटरेक्ट या कॉर्नियल डैमेज का साइन हो सकता है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉग की आईज में रेडनेस क्यों होती है?
आइज में रेडनेस एलर्जीज, इरिटेशन या इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। ये किसी इंजरी का भी इंडिकेशन हो सकती है। अगर रेडनेस 24 to 48 आवर्स तक ठीक ना हो तो अपने वेट से कंसल्ट करें। क्या डॉग की आइज में टीयर्स ज़्यादा आना नॉर्मल है? नहीं, एक्सेसिव टीयरिंग नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। ये एलर्जीज या ब्लॉक टीयर डक्ट्स या इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। अगर आपका इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वो कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ पेट पेरेंट्स के लिए है एंड आप उसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने डॉग से रिलेटेड। कम्युनिटी ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जब आपने आई डिस्चार्ज के बारे में जान लिया है तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए एंड दैट इज़ डॉग्स में मैगट्स कैसे होते हैं और इन्हें घर पर आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये मैगट्स डॉग्स के लिए बहुत पेनफुल होते हैं, इसलिए उनका टाइमली ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर पेट केयर टिप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने पेट्स का ध्यान रखें।